चलिए आप सभी को हमारे अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आप सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज हम लोग एक नए चैप्टर के शुरुआत करेंगे और हो सकता है कि अब आपका डेली दो वीडियो जाए, क्योंकि फर्स्ट किताब में हम लोग लगभग ख़त्म की ओर आ गए हैं। इसके बाद सेकंड में हम आपको वेक्टर स्टार्ट करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन तो आपका चलते रहेगा। तो लगभग बाबू आपका सिलेबस जो है हम फिनिश कर देंगे। किसी सीना से वही हम आपको एक एक बात बताते हुए हम लोग चलें। आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो थोड़ा सा आप समझिए। अगर समझ गए तो कहीं से समझिए कि आपको कोई परेशानी होने वाला मेरे दोस्त नहीं है। सिर्फ आपको वहाँ पर खाली समझना है, सिर्फ आपको ध्यान देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है तो समझना है। गौर से आप इसको समझिए। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे आगे ये आपका छोटे 13.1 है, ठीक है। इसके बाद आपको फर्स्ट किताब में बस 2-4-5 चैप्टर ऐसी एक लेसन पढ़ना है। उसके बाद फर्स्ट किताब आपका ख़त्म हो जाएगा। और आपको एक बात ध्यान रहे कि यहाँ से जो भी अब आपका हो सकता है कि डेली हम दो वीडियो डालें। एक आपका वेक्टर का रहेगा और एक आपका इधर डीसी और इंटीग्रेशन। तो हम बाबू आपका लगभग हम अब सिलेबस के पीछे पड़ गए। हम आपका सिलेबस एकदम बहुत अच्छा से फिनिश कर देंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, समझिएगा आप इसको अच्छा से। देखिए तो आज हम लोग एक नए चैप्टर के और हम लोग चलते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रॉल्स थ्योरम एंड फिर आपको क्या पढ़ना है छोटे देख लेते हैं। रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम इसको हिंदी में कहते हैं छोटे रोले का परिमेय तथा लैग्रांजे का मध्यमान परिमेय। समझिए, ध्यान दीजिएगा। ये आपका एक चैप्टर के नाम है। कैसे हम लोग 10th क्लास में थेल्स पर में पढ़ते थे, पाइथागोरस पर में पढ़ते थे ना। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रोले का परिमेय और इसको लैग्रांजे। इसको क्या पढ़ेंगे? लैग्रांजे का मध्यमान परिमेय। इसको हम सिर्फ शॉर्टकट में मध्यमान भी कर सकते हैं। मतलब लैग्रांजे आपका नहीं बोल के सिर्फ आपको मध्यमान भी बोलेगा तो चलेगा। तो ये 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस के विलोम, थेल्स पर में, थेल्स के विलोम। तो वहां पर छोटे आपको सिद्ध करने के लिए था। वहां पर जो भी हम बातें पढ़ते थे वहां पर आपको सिद्ध करने के लिए था। लेकिन यहाँ पर आपका सिद्ध नहीं करना है। यहाँ पर आपको सिद्ध नहीं करना, यहाँ पर सिर्फ मैथ बनाना है, ठीक। ये जो रोले का परिमेय, लैग्रांजे का मध्यमान परिमेय, ये जो गणितज्ञ का नाम है
रोले का प्रमेय, कैसे हम लोग थेल्स का प्रमेय पढ़ते थे, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ते थे, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे रोले का प्रमेय और लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय। तो ये जो है ना बाबू, ये जो बात है आपका, ये कोई खास बात नहीं है। इससे हमको मैथ बनाना, जैसे आपका कोई क्वेश्चन दे देगा f(x) = 2x + 3, कहे कि ये 2 में जांच करके बताओ कि इसको हम मध्यमान प्रमेय कहेंगे कि रोले का प्रमेय कहेंगे कि लैग्रांजे का प्रमेय कहेंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है कि आपको लैग्रांजे कहे या मध्यमान कहे, दोनों का मतलब एक ही। मतलब कहीं कहीं लैग्रांजे न कह के आपको मध्यमान कहेगा, मध्यमान न कह के लैग्रांजे कहेगा, तो बात आपका बाबू एक ही होता है। तो इस पर आप फोकस करिएगा, समझिए। यहाँ पर भी आपको वही। तो सबसे पहले ये तो हम आपको एक बात बता दें कि इसमें हम 2 तरह के नाम पढ़ेंगे, पहला रोले का प्रमेय और दूसरा लैग्रांजे मध्यमान प्रमेय। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि रोले का प्रमेय है क्या, किस कंडीशन में रोले का प्रमेय होगा और किस कंडीशन में लैग्रांजे का प्रमेय होगा, हमको ये समझना। हम किस कंडीशन में रोले का प्रमेय कहेंगे और किस कंडीशन में लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय कहेंगे। मतलब रोले का प्रमेय हम किसको कह सकते हैं और लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय हम किसको कह सकते हैं, हमको यहाँ पर ही समझना है कि ठीक। तो अब बात बताओ छोटे, दिखाई तो दे रहा है ना? हाँ, चलिए एक बात बताइए, जब हम आपको डेमो क्लास दे रहे थे, स्टार्ट किए थे 12th, उस समय हम आपको एक बात बताए थे कि कहीं भी इस तरह के सिंबल मिले, इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं। आपको शायद याद होगा कि इसको हम क्लोज इंटरवल कहते हैं और इसका अर्थ तक होता है। याद है, बताया था कि कहीं भी इस तरह के सिंबल मिले, इसको हम क्लोज इंटरवल कहेंगे और इसका बाबू अर्थ जो है वो तर्क होता है। दूसरा हम आपको बताए थे, इस तरह के अगर आपका सिंबल मिले इसको कहते हैं ओपन इंटरवल, ठीक है। और हम आपको इसका अर्थ बताए थे के बीच, याद होगा, इस तरह के सिंबल को बताए थे क्लोज इंटरवल, इसका अर्थ बताए थे तक, और इसको बताए थे ओपन इंटरवल, इसका अर्थ बताए थे के बीच, याद है, बताए थे। और इसके बाद हमको पढ़ना है छोटे कंडीशन फॉर रॉल्स थ्योरम। मतलब रोले का परिमेय होने का शर्त, कंडीशन फॉर रॉल्स थ्योरम, रोले का परिमेय होने का शर्त, ठीक है। मतलब किस किस कंडीशन हम लोग कह सकते हैं कि आपका रोले का परिमेय। तो हम दोनों के एक एक करके जानें कि रोले का प्रमेय क्या है और लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय क्या है, बस यही जानना है आपको इसमें। और इसमें कहीं आपको सिद्ध करने के लिए नहीं, जैसे 10th क्लास में कहा था ना कि हम लोग सिद्ध करते थे कि सिद्ध करके बताओ थेल्स प्रमेय है, तो बड़ी सारा ज्यामिति आकृति, कभी ऐसे थे कभी उसे हम लोग फिगर पाते थे, प्रमाण, उत्पत्ति दिया हुआ, वो आपका 10th क्लास में था। यहाँ पर सिर्फ आपको मैथ बनाना। तो हम दोनों को एक एक करके बताएंगे कि रोले का प्रमेय कैसे होता है, इस पर हम लोग कैसे मैथ बनाएं, फिर उसके बाद लैग्रांजे का मध्यमान प्रमेय फिर हम आपको बताएंगे। ये दोनों सिंबल थोड़ा सा हम यूज करेंगे। इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। एक अर्थ होता है तक, एक अर्थ होता है के बीच। तो सबसे पहले आप इसको हेडिंग दीजिए
उसके बाद ये दोनों लिखिए, अब तब नीचे लिखिए कंडीशन फॉर रॉल्स थ्योरम, मतलब रोले का प्रमेय होने का शर्त। मतलब कैसे हम कहेंगे कि रोले का प्रमेय, यानी रोले का प्रमेय है क्या। ठीक, तो पहले इसको आप पूरा हेडिंग दीजिए, उसके बाद ये दोनों लिखिए, उसके बाद ये लिखिए, जल्दी लिखिए तो यहाँ तक आगे चलते हैं। बताइए यहाँ तक आप लिख ली। चलिए यहाँ तक अगर आप लिख लें तो नीचे डैश देके लिखिए। तो चलिए हेडिंग दे दिए ना, कंडीशन फॉर रॉल्स थ्योरम, रोले का प्रमेय होने का शर्त, ये हेडिंग दे दिए। हेडिंग दे दिए तो नीचे डैश देके लिखिए। तो रोले का प्रमेय, पहले आप लिखे वाला काम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हेडिंग दीजिए। तो रोले का प्रमेय होने का शर्त निम्नलिखित है। 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 चलिए पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसको समझाएंगे। पहला पॉइंट लिखिए, क्लॉज इंटरवल ए बी में, इसको हम कहते हैं क्लॉज इंटरवल, जो छोटी पोस्ट रहता है उसको कहते हैं ओपन इंटरवल। क्लॉज इंटरवल ए बी में गिवन फंक्शन संतत होनी चाहिए। गिवन फंक्शन मतलब होता है दिया हुआ फलन। दूसरा लिखिए, ओपन इंटरवल ए बी में गिवन फंक्शन अवकलनीय होनी चाहिए। ए बी में गिवन फंक्शन अवकलनीय होनी चाहिए। तीसरा लिखिए, यदि एफ ए बराबर एफ बी हो तो वहां पर एफ डैश सी सूत्र का प्रयोग करें। यानी कोई भी क्वेश्चन को पहले आप एकदम गौर से समझिए। पहले इसको लिखिए, तो डैश देकर लिखिए, रोले का प्रमेय होने का शर्त निम्नलिखित है। पहला पॉइंट लिखिए, इसको कहते हैं क्लोज इंटरवल, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल। गिवन फंक्शन मतलब दिया हुआ, आपको याद होगा। संतत का मतलब क्या होता है, अवकलनीय का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छा से बताए थे कि अगर LHL RHL एफ है तीनों बराबर हो तो वह संतत होता है। LHD RHD दो बराबर तो वह अवकलनीय होता है, हम बताए थे। ठीक है, पहले इसको लिखिए। तो क्लोज इंटरवल ए बी में गिवन फंक्शन संतत होनी चाहिए।
ओपन इंटरवल ए बी में गिवन फंक्शन अवकलनीय होनी चाहिए। तीसरा, यदि एफ ए बराबर एफ बी हो तो आप फार्मूला यूज करते हैं एफ डैश सी बराबर 0, यहाँ पर 0 लिख लीजिए। एफ डैश सी बराबर 0 सूत्र का प्रयोग करते हैं। ये फार्मूला हो गया छोटे, ये आपका रॉल्स थ्योरम के फार्मूला हो गया। आपसे कोई बोले कि बताओ रॉल्स थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा एफ डैश सी बराबर 0, या बोले कि एफ डैश सी बराबर 0 हो तो कौन पर में होगा, तो रॉल्स थ्योरम होगा, रोले का पर में होगा। पहले आप इसको तीनों लिखिए तो हम प्रेम से। चलिए बताइए, लिख लिए ना, तो इसको एकदम आराम से इसको पहले समझिए, क्योंकि थोड़ा सा समझे वाला बात है। ध्यान दीजिए, देखो पहले हम आपको रोले के परमे के बारे में बता रहे हैं, जैसे ही हो जाएगा फिर हम इसके बाद आपको बताएंगे कि मध्यमान परमे क्या है। लेकिन तत्काल में आपको यहाँ पर यही समझना है छोटे, कि अगर आपसे कोई कह दे कि बताओ रोले के परमे की कितनी कंडीशन, तो रोले के परमे के 3 कंडीशन। पहला, संतत होना चाहिए, दूसरा अवकलनीय होना चाहिए, तीसरा एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे ही एफ ए बराबर एफ बी लिखिए, सॉरी मेरे दोस्त, सॉरी, एफ ए बराबर एफ बी हो तो वहाँ पर एफ डैश सी बराबर 0 सूत्र का आप प्रयोग करते हैं। यहाँ पर आप लोग बी लिख लीजिएगा, ए बराबर ए लिख लीजिए। तो ये जो रोले का परमे है ना, इसका 3 कंडीशन हुआ। पहला अवकलनीय, दूसरा संतत, पहला अवकलनीय, तीसरा एफ ए बराबर एफ। बात आता है कि इस पे हम कैसे मैथ बनाएं, यानी कहने का मतलब हो कि जैसे ही कोई फंक्शन रोले का परमे होगा तो वहाँ पर आपको तीनों लिखे पड़ेगा कि गिवन फंक्शन, मतलब जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा, संतत भी है, अवकलनीय है, और तीसरा एफ ए बराबर एफ बी है। अब जब एफ ए बराबर एफ बी होता है तो वहाँ पर फार्मूला यूज करते हैं एफ डैश सी बराबर 0। अब इस पे कैसे मैथ हम बनाएं, तो पहले आप टिप्स लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको इस पे एग्जाम्पल बताते हैं, है कि नहीं। लेकिन तत्काल में आपको एक बात समझना है कि रोले के परमे होने के 3 कंडीशन होता है। पहला गिवन फंक्शन संतत, दूसरा अवकलनीय, तीसरा एफ ए बराबर एफ बी। हम आपसे बोलेंगे कि एफ ए बराबर एफ बी हो तो कौन फार्मूला यूज करेंगे, तो फार्मूला यूज करेंगे एफ डैश सी बराबर 0। ठीक है, हम बोलेंगे कि रोले का परमे का सूत्र होता तो बोलिएगा एफ डैश सी बराबर 0। कोई दिक्कत? आगे देखिए तो छोटे समझते हैं बात को। चलिए पहले आप टिप्स लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। पहले आप हेडिंग दीजिए टिप्स, नीचे स्टार मार्क लिखो तो किसी भी फंक्शन को रॉल्स थ्योरम
किसी भी फंक्शन को रोल्स थ्योरम जांचना हो तो सबसे पहले एफ ए तथा एफ वी ज्ञात करें। नीचे स्टार के लिए किसी भी फंक्शन को रोल्स थ्योरम जांचना हो तो सबसे पहले एफ ए तथा एफ वी ज्ञात करें। सबसे पहले एफ ए तथा एफ वी ज्ञात करें। हो गया? नीचे स्टार मार्क लिखे तो यदि एफ ए बराबर एफ बी हो तो एफ डे सी बराबर 0 सूत्र का प्रयोग करें एवं सी ज्ञात करें। सी मतलब सी के हम लोग मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे हम आपको बताएंगे। यदि एफ ए बराबर एफ बी हो तो एफ डे सी बराबर 0 सूत्र का प्रयोग करें एवं सी ज्ञात करें। ठीक है? नीचे स्टार मार के लिखो एफ डे सी ज्ञात करने के लिए एफ एक्स का डीसी करें एवं एक्स के जगह सी रखें। ये टिप्स आपको एकदम प्रेम से उतारिए ना, हिल जाएगा पूरा, आपको याद लेके जाएगा। ठीक है? समझे? किसी भी फंक्शन को रोल्स थ्योरम जांचना हो तो सबसे पहले एफ ए तथा एफ वी ज्ञात करें। यदि एफ ए बराबर एफ बी हो तो एफ डे सी बराबर 0 सूत्र का प्रयोग करें एवं सी ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे बताएंगे। एफ डे सी निकालने के लिए एफ एक्स का डीसी करेंगे, मतलब जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उसका डीसी करेंगे एवं एक्स के जगह क्या रख देंगे, सी। कैसे निकले हम आपको बताते हैं, पहले टिप्स उतारिए। चलिए हो गया। आगे देखिए तो छोटे समझिए। चलिए आप इस पे पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे लेके चलेंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिए, समझिए तो छोटे, बात एकदम अच्छा से आप समझिएगा। कहेगा क्वेश्चन की यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर हो तो -1,1 में रोले का परिमेय को जांचें एवं इंटरवल ज्ञात करें। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेगा बहुत सारा। इस तरह से आपका क्वेश्चन है, पहले आप इसको एकदम आराम से समझिए हम इसको कैसे बनाते हैं। इसके बाद एक और आपका है लैंग्राजे, इसके बाद हम आपका एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। फिर इसी तरह से आपका
लेसन बाय लेसन आपका ख़त्म होते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और हो सकता है कि अब हम डेली आपका 2-2 वीडियो डालें। अब हमको वेक्टर भी हम आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए इधर समझिए, तो यदि एफ एक्स बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर हो तो -1, 1 में रोले का प्रमेय को जांचें एवं इंटरवल ज्ञात करें। अब इसको छोटे हम कैसे बनाएंगे, बात तभी आता है एकदम आपको अच्छा से। इस तरह के क्वेश्चन को आपको समझना है। अगर आप समझ लें तो कहीं से भी कोई आपका परेशानी, कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। इसको हम कैसे बनाते हैं आपको एक तरीका सीखना है एकदम बढ़िया से, ठीक है। देखिए एफ एक्स बराबर यहाँ पर दे दिया एक्स स्क्वायर, ठीक, और यहाँ पर इंटरवल के वैल्यू दिया -1, 1। बात एकदम समझिए, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया एक्स स्क्वायर आई -1, 1 दे दिया। इसमें हमको पहले जांचना है कि रॉल्स थ्योरम है कि नहीं। तो हम आपको टिप्स में क्या लिखा है कि कोई भी फंक्शन को अगर रोले का प्रमेय जांचने के लिए कहते हैं तो सबसे पहले हम एफ ए और एफ बी के मान निकालेंगे। एंड फर्स्ट का सबसे पहला काम आपको यही काम करना है कि सबसे पहले हम एफ ए और एफ बी के मान निकालेंगे। अगर दोनों के वैल्यू बराबर हुआ तो रॉल्स थ्योरम होगा, बराबर न हुआ तो उसको हम रॉल्स थ्योरम नहीं कहेंगे। तो सिर्फ आपको क्वेश्चन में जांचने के लिए कहा था, यहाँ पर आपको इंटरवल भी निकाला है, इंटरवल मतलब सी निकाला। तो किस तरह से इसको हम बनाएंगे आपको थोड़ा सा समझ आए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसके सहायता से हम एफ ए और एफ बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे तो सुनो, जो सबसे आगे होता है वो आपका ए होता है और जो बाद में होता है वो आपका बी होता है। यानी ये आपका ए के वैल्यू और ये आपका बी के वैल्यू। बताओ ए के वैल्यू -1 और बी के वैल्यू 1। यानी एक बार x के जगह -1 रखेंगे तो एफ ए निकलेगा, x की जगह एक रखेंगे तो आपका एफ बी निकलेगा। तो इस तरह से इसको हम रख के इसको हम बनाएंगे और एफ ए और एफ बी का मान निकालें, समझ रहे हैं ना। चलिए निकालिए, तो x के जगह -1 रखिए यहाँ पे, तो -1 के स्क्वायर करेंगे तो -1। अब जो -1 है किसका वैल्यू है, नहीं समझे, फिर से आप समझिए, देखिए ये तो क्वेश्चन है, जो आगे रहता है वो आपका ए के वैल्यू और जो पीछे रहेगा वो आपका बी के वैल्यू। कह रहा है कि रोले के प्रमेय को जांचें। तो सबसे पहले हम एफ ए और एफ बी निकालें। अगर दोनों बराबर हुआ तो रोले का प्रमेय होगा, ना हुआ तो रोले का प्रमेय ना हुआ। तो इसके सहायता से हम एफ ए और एफ बी निकालें। तो एक बार x के जगह -1 रखो, यहाँ भी x के जगह -1 या स्क्वायर जस के 10। बताओ ये -1 किसका वैल्यू है, a के, -1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, यानी एफ ए के वैल्यू कितना निकल गया, 1 निकला। अब आगे चलते हैं, एफ एक्स बराबर कितना है एक्स स्क्वायर। एक बार x के जगह 1 रखो, तो 1 के स्क्वायर करेंगे तो एफ बी के वैल्यू निकलेगी। और एफ ए भी 1 एफ बी भी 1 दोनों आपका सेम है, तो यहाँ पर लिखेंगे एफ ए बराबर एफ बी। जब एफ ए बराबर एफ बी है तब बोलेंगे कौची कि अतः रॉल्स थ्योरम है। जब आपका एफ ए बराबर एफ बी है तब बोलेंगे कि अतः रॉल्स थ्योरम है। और जब रॉल्स थ्योरम है तो रॉल्स थ्योरम के 3 कंडीशन, तीनों यहाँ पर आपको लिखे पड़ेगा। पहला हम आपको बताएं कि क्लोज इंटरवल ए बी में, तो यहाँ इंटरवल के वैल्यू कितना दिया हुआ, तो यहाँ पर दिया हुआ -1, 1 तो लिखे पड़ेगा जो आपका इंटरवल के मान है -1 तथा 1 में गिवन फंक्शन संतत है। दूसरा लिखेंगे -1, 1 में गिवन फंक्शन अवकलनीय है। तीसरा एफ ए बराबर एफ बी। ये तीनों आपका जो इंटरवल के मान कहेगा
इसमें आपको लिखेगा। अब जब एफ ए बराबर एफ बी हो तब फॉर्मूला यूज करते हैं एफ डैश सी बराबर 0। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे कि एफ एक्स के सहायता से डी सी करेंगे, उसके बाद एक्स की जगह सी रखेंगे, इस पे हल कर देंगे। देखो कुछ नहीं करना, पहले अगर एफ ए और एफ बी बराबर नहीं होता तो इन्हें लिखे की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन बराबर है तो रूले पर में है तो रूले पर भी हम कंडीशन लिखाए है ना जी, तो यहाँ तीनों कंडीशन लिख देंगे। जब एफ ए बराबर एफ बी है तो एफ डैश सी बराबर 0। अब एफ डैश सी के मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताते हैं, बताइए। चलिए लिखिए, आगे देखिए तो चलिए अब आगे चलिए, तो उसी में चलेंगे। ये गए, हमको क्या निकालना है बताओ, एफ डैश सी। तो हम आपको टिप्स में क्या लिखा है कि एफ डैश सी निकालने के लिए एफ एक्स का डी सी करेंगे। तो एफ एक्स बराबर यहाँ पर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। अब इसको डी सी करेंगे, ठीक है। तो बताओ एफ एक्स के एक्स के सापेक्ष करेंगे तो आपका एफ डैश एक्स हो जाएगा। एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2x, तो ये आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू निकला 2x। हमको निकालना है एफ डैश सी, तो x के जगह यहाँ पर 2c रख दें। अब बताओ एफ डैश सी के वैल्यू कितना है बाबू 0। फॉर्मूला होता है कि जब एफ ए बराबर एफ बी हो तो एफ डैश सी बराबर 0। एफ डैश सी के वैल्यू कितना है 2c। बताओ 2 गुना में नीचे जाएगा भागा 0 बटा कुछ होकर वैल्यू आपका 0 आंसर आ गया। कोई दिक्कत? एक और एग्जांपल इसमें बताते हैं। चलिए आगे इसी में देखिए, तो क्वेश्चन कहेगा कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो -2, 2 में रोले का परिमेय को जांचें। ये आपका क्वेश्चन, ठीक है। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो तो क्या कहेगा कि -2, 2 में रोले का परिमेय को जांचें। ये आपको क्वेश्चन दे दिया। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम निकालेंगे एफ ए, निकालेंगे एफ बी, दोनों बराबर हुआ तब हम आगे काम करेंगे। अब तो इस तरह के क्वेश्चन बना ही सकते हैं। तो बताओ एफ एक्स बराबर यहाँ पर दे रहे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, इंटरवल के वैल्यू दे रहे -2, 2। ये आपका ए के वैल्यू और ये आपका बी के वैल्यू। एक्स के जगह -2 रखेंगे, एक बार एक्स के जगह 2 रखेंगे, ठीक है। तो एक्स के जगह -2 रखो तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 एक कितना हो गया 5।
ये -2 ए के वैल्यू है, एफ ए के वैल्यू हो गया 5। अब बताओ एफ एक्स के वैल्यू हो गया x² + 1, x के जगह 2 रखो तो 2 दूनी 4, 4 1 5। एफ बी के वैल्यू हो गया कितना छोटे 5। अब दोनों के वैल्यू बराबर है तो लिखेंगे यहाँ एफ ए बराबर एफ वी। जब एफ ए बराबर एफ वी हो तो लिखेंगे कि अतः रॉल्स थ्योरम है। आज जब रॉल्स थ्योरम है तो एक 3 कंडीशन यहाँ पर तीनों लिखे पड़ेगा। पिछलका में कहा था कि -1,1 था तो -1,1 में लिखे। यहाँ पर इंटरवल दिया हुआ है -2,2 तो लिखेंगे -2,2 में गिवन फंक्शन समतत है। दूसरा -2,2 में गिवन फंक्शन अवकलनीय है। तीसरा एफ ए बराबर एफ वी है। और जब एफ ए बराबर एफ वी रहे तो फार्मूला यूज करते हैं एफ सी बराबर 0। तो सबसे पहले एफ एक्स को डी सी करेंगे और इस पे सेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए हो गया, आगे देखिए तो अब चलेंगे बाबू एक है, बताओ एफ एक्स बराबर दिया हुआ है x² + 1, इसको डीसी कर लो तो एफ एक्स का डीसी होता है f डैश एक्स, x² का डीसी 2x, 1 के डीसी 0, जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ c। ये आपका एफ डैश सी के वैल्यू फार्मूला होता है एफ डैश सी बराबर 0, मतलब ये 2 गुना में नीचे जाएगा भागा में, यानी c के वैल्यू 0। तो ये था बाबू आपका रॉल्स थ्योरम। अगला जो आपका वीडियो जाएगा उसमें हम लैग्रांज थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। अब हो सकता है कि डेली आपका 2-2 वीडियो जाए, आप लोग पढ़िए सही से। और अगले वीडियो में हम लोग वेक्टर स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि इधर आपका वीडियो जाता रहेगा, फर्स्ट किताब का, उधर सेकंड किताब का वेक्टर, और आपका खुलेगा तो इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देंगे, ख़त्म हो जाएगा।